मेहनत में सबका सहयोग लगा था। लगभग 300-400 लोग होंगे जो कि सहयोग में लगे हुए। किसी भी सीनियर लीडर ने एक फोन कॉल तक नहीं किया है बताने के लिए कि इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सरगर्मी तेज है। वहीं अब चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा लगातार कर रही है। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सारण से जो वर्तमान एमएलसी है सच्चिदानंद राय, उनका टिकट इस बार कट गया है और उनके जगह किसी और को उम्मीदवार बनाया गया है। जिसके बाद बिहार में सियासत एक बार फिर तेज हो गई है और पटना में सच्चिदानंद राय के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और यह ऐलान कर दिया है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय के पुत्र, पहले आप वो सुनिए। देखिए, टिकट काटा गया है तो ऑफ कोर्स सबसे पहला बात यह है कि टिकट काटा गया है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी मित्र हैं, सबके अंदर ही इनफैक्ट दुख नहीं, आक्रोश है काफ़ी हद तक। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कारण ये है कि बिकॉज जिस तरीके से टिकट काटा गया है, जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, वो एकदम से अचानक हुआ है, जिसका कोई क्लू नहीं था, जिसका कुछ बताया नहीं गया था। पिछले 5 महीने से अगर आप देखेंगे तो नए जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोग का इलेक्शन चल रहा था और वो जब नए चुन के आ रहे थे तो बेसिकली उनसे लगातार मुलाकात किया जा रहा था, उनसे लगातार टच में रहे हैं और क्षेत्र में पिछले 5 महीने में रफली हर जनप्रतिनिधि से लगभग 3-4-5 बार पर्सनली मेरे पिताजी ऑलरेडी मिल चुके थे। तो जो तैयारी है वो उतना एडवांस लेवल में था और जब ये मेहनत किया जाता है तो अकेले तो होता नहीं है। इस मेहनत में सबका सहयोग लगा था। लगभग 300-400 लोग होंगे जो कि सहयोग में लगे हुए थे ताकि ये हम लोग जनसंपर्क अच्छे से कर पाए। तो जब ये अचानक से जब ये हुआ है तो ये डिसीजन हम आज अचानक से नहीं ले सकते कि नहीं हम बैठ जाएंगे, हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। वो भी हम कर पाते अगर हमको कोई समझाया होता, अगर कोई समझाया होता मेरे पिताजी को कि ये कारण है, ये कमियां हैं, मगर ऐसा कोई कमी बताया नहीं गया है। इनफैक्ट ये जो पता चला है वो भी मीडिया के थ्रू पता चला, वो भी न्यूज के थ्रू पता चला है। ऐसा नहीं है कि आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई। अभी तक आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई है सर। जो घोषणा हुई है सर वो मीडिया के थ्रू बताई गई, उनको बुला के नहीं बताया गया है। उनको किसी भी सीनियर लीडर ने एक फोन कॉल तक नहीं किया है बताने के लिए कि इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। सबको पता है, एक एक इंसान को पता है कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे थे। वो 6 साल 8 महीना जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें लगातार क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने गतिविधियां की हैं, कितना मेहनत किया है, सबको पता है ये बात। उसके अलावा सबको पता है कि पिछले 5 महीना में वो कितना ज्यादा जनसंपर्क कर रहे थे, किस तरीके से पूरा टीम को लेकर, पूरे कार्यकर्ताओं और सहयोगी और दोस्तों की टीम को लेकर वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, सबको पता है। तो ये अचानक से कैंसिल हो जाना सर, ये एक तरीके का ना बेइज्जती हो गया है। ये जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल है सर, कुछ हद तक है। और देखिए सर, अगर कहीं पे कुछ सही करना होता है ना तो उसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको उसके अंदर ना एकदम सच्चाई बताना है, ये दूध है, ये पानी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मगर जहाँ पे आप मिलावट करते हैं वहां पे आप शायद हिचकिचा जाते हो। और वही हम लोग का भी शक है कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र रचा गया है ये 3-4-5 लोगों का मिलकर हुआ है और एक तरीके का हम बोलेंगे कि ये नेतृत्व का एक तरीके का फेलियर रहा है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में असली जो है, जो असलियत है, वो अपना खुद का कान और अपना खुद का आंख से नहीं देखकर उन्होंने बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र है उसके बेसिस पे टिकट बंटवारा कर दिया है। तो आपने सुना, साफ तौर पे सच्चिदानंद राय के पुत्र ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और इस बात को भी कह दिया है कि इस बार एमएलसी का चुनाव सारण से निर्दलीय या तो उनके पिताजी लड़ेंगे या फिर वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इस बात को भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। पिछले 5 महीने से क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जा रहे थे,
प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एंड वक्त पे उनके पिताजी का टिकट काट दिया गया है और किसी और को बीजेपी ने सारण से उम्मीदवार बना दिया है। अब देखना होगा कि जहां एक और अब सच्चिदानंद राय या फिर उनके पुत्र निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जो बीजेपी ने उनके सामने एक नेता को उतारा है चुनाव में, आखिर वो किस हद तक टिक पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।